जय हिंद मेरे दोस्त। अभी नियामक ज्यामिति में हम आप लोगों को बता रहे थे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो, हम बोल रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना, जाहिर से बात है कि वो तीन भुजा होगा। त्रिभुज, त्रि माने तीन और भुज माने भुजा, यानी तीन भुजा वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो अगर तीन भुजा है तो उसका कोण भी तीन होता है। त्रिभुज यानी कोण भी तीन होगा। तीन को कोण होगा और उन्हीं कोण के बाहरी बिंदु को हम लोग शीर्ष कहेंगे। कोण तो अंदर से देखते हैं हम लोग, मतलब कोण को ही रफली अगर कहो ने एकदम ज़बरदस्ती एकदम ठेठ भाषा में कि कोण को ही शीर्ष कहते हैं, कोण ही शीर्ष है। तो त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है और तीन गो कोण होता है, और वही तीन गो जो कोण है ओकरे हम लोग शीर्ष कहते हैं, कोण को ही शीर्ष कहते हैं। तो पिछले क्लास में जो हम बताएं वो ये बताएं कि त्रिभुज के तीन शीर्ष अगर दिया हुआ है तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, जो आसानी से आप समझ भी गए होंगे, उम्मीद करते हैं। नहीं समझे तो आज फिर से हम एक बार रिकैप कर लेंगे, क्योंकि अगर इस एक्सरसाइज में आप त्रिभुज के क्षेत्रफल ही नहीं समझे हो तो फिर एक्सरसाइज पढ़ने से फ़ायदा, फिर छापने से फ़ायदा। आके आए बोर्ड पे पूरा लिख दिए, शांति से चुपचाप लिख के चलेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, हमको भी लगता है कि चुपचाप लिख देने से समझ में नहीं आएगा, आए लिख के चलेगा। पहले आपका ध्यान इधर होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। अब पूरे क्लास में हम त्रिभुज 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 रट्टा मार रहे हैं। त्रिभुज क्या होता है? तो तीन रेखाखंड, तीन रेखाखंड, तीन रेखाखंड। खाली तीन रेखाखंड ही थोड़ा होता है, तीन गो कोण तो होता है, तीन गो शीर्ष भी तो होता है। तीन शीर्ष कैसा रहता है? कैसनो त्रिभुज बना लो यार, किसी भी तरह के त्रिभुज बना लो, कैसनो त्रिभुज बना लो। त्रिभुज कैसनो भी त्रिभुज चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि समकोण, समद्विबाहु, विषम बाहु, समबाहु, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस त्रिभुज होना चाहिए। और त्रिभुज है तो तीन गो कोण भी होगा। ये वाला पहला शीर्ष मान लो x1 y1 हो गया, पहला शीर्ष ब्लू पेन से x1 y1। त्रिभुज के दूसरा शीर्ष उसको देखो ब्लैक पेन से x2 y2। त्रिभुज के तीसरा शीर्ष रेड पेन से x3 y3। देख बाबू, मेन तो थोड़ा फोकस करना है, त्रिभुज के तीन को शीर्ष होता है, त्रिभुज के तीन को शीर्ष होता है। एकदम धर के रट्टा मार लो कि त्रिभुज के तीन को शीर्ष होता है। अगर नहीं ध्यान आपका इधर हुआ तो फिर पढ़ाने से हमको कोई फायदे नहीं है, आएंगे चुपचाप लिख के चले जाएंगे, उससे फायदा। आपका माइंड इधर होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, भूख रहे हैं, आगल है, पागल है, कुत्ता है, क्या है रे, इंसान है, टीचर है। तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए कि त्रिभुज के तीन को भुजा होता है, त्रिभुज के तीन को भुजा होता है, नहीं तीन को शीर्ष भी होता है। पहले शीर्ष के नियामक दिले हैं x1 y1, दूसरे शीर्ष के नियामक x2 y2 और तीसरे शीर्ष के नियामक x3 y3। और इसमें याद रखना है कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालो, जब भी निकालो, तो 1 2 3 ये तीन सीरीज फॉलो होगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सीरीज फॉलो होगा। मतलब अगर पहले 1 लिखा गया तो फिर लिखाएगा 2, और अगर 2 के बाद देखें तो फिर लिखाएगा 3। 1 2 3 फॉलो होता है, पहले 1 फिर 2 फिर 3। तीन गो शीर्ष है तो त्रिभुज में कई गो शीर्ष होता है? कोई पूछ देगा त्रिभुज में कई शीर्ष होता है? 3 शीर्ष होता है, तो 1 2 3 फॉलो होगा। पहला जो तुम लिखते हो इसके आगे लगा देना x, तो बाकी जो 2 गो लिखोगे वो लगा देना y2, और ये भी y3। ये सीरीज फॉलो होते रहता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाँ, ये जरूरी है, ये जरूरी है। हो सकता है कि पहले x2 लिखा जाए, पहले 2 लिखा जाए, हो सकता है 2 लिखा जाए। 2 के बाद कौची आता है? 2 के बाद कौची आता है? 2 आ जाए। 2 मतलब ब्लैक, पहले 2 ही आ जाए, पहले 2 आ जाए। तो अगर पहले 2 है तो 2 के बाद कौन आएगा? 2 के बाद कौन आएगा? 3, फिर 3 होगा, और 3 के बाद कौन होगा? और 3 के बाद फिर से 1 होगा। ये रिटर्निंग होते रहता है। ये फॉलो होते रहेगा, ये हमेशा फॉलो होते रहेगा। 1 2 3
1 2 3 फॉलो होते रहेगा। अगर 1 2 3 नहीं है, मान लो 2 से शुरू हुआ तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 नहीं बोल देना कि 4 को जब शीर्ष में नहीं तो 4 कैसे बोल देंगे। 3 तक नंबरे है तो 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर बोलना है, ये सीरीज फॉलो होगा, एकदम फॉलो करना है। फॉलो करना तो कैसे करेंगे फॉलो भाई, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ना है 1। अब शुरू में मान लो x2 लिखा गया, तो शुरू में x2 लिखा गया ना, तो बाद में y3 लिखना है, याद रहे। और ओकर बाद जो लिखना है y1 लिखना है, ये ध्यान रहे। हाँ सर, अगर पहले 3 लिखा गया तब, अगर पहले 3 लिखा गया तब, अरे पहले 3 लिखा गया तो 3 के बाद कौची आता है, 3 के बाद क्या आता है, दिमाग पे जोर डालो, माथा ठोको जा रही। 3 के बाद कौची आता है, 3 के बाद आता कौची है, आता माजी सटकली। 3 के बाद क्या आता है 2, 3 के बाद 4 आता, 4 लिख दे, 9 लिखना है ना, 3 के बाद की है वो 1 है, और 1 के बाद फिर उधर से पढ़ते आओ 2 है, कन्ने 2 लिख दी है, फट पहले से लिखो न। 2 1 2 3 वाला सीरीज त्रिभुज के क्षेत्रफल में एकदम रट्टा मार देना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर 1 से शुरू हुआ तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 से शुरू हुआ तब तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 नहीं बोलना, 3 के बाद फिर से 1, 3 से शुरू हुआ तो 4 बोलेंगे, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ये 1 2 3 वाला सीरीज रिपीट होते रहता है। आइए एकदम माइंड में फिट होना चाहिए। अगर यही दिमाग में नहीं फिट है तो काची पढ़िएगा आप त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल पहले फिट कर लीजिए। देखिए ऐसे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर जैसे ही फिट कर लीजिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ऐसे रिपीट होते रहता है। 1 2 3 1 2 3, 1 के बाद क्या कर नंबर 2 क्या, 2 के बाद क्या कर नंबर 3 क्या, 3 के बाद फिर क्या कर नंबर 1 के, 1 के बाद क्या कर नंबर 2 के, 2 के बाद 3, 3 के, वो नंबर चलते रहता है, वो नंबर रिपीट होते रहता है आपस में। ठीक है, आपको समझना है। अब चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल एक बार समझा दीजिए फिर से। तो लिखो 1/2 ऐसे लिखो, और इसको बोलते हैं मॉड ऑफ, ऐसे बादों में लिख लेना मॉड ऑफ। पहले कौन सी बोल रहे हैं, x1 लिख लो x1 लिख लेना ऐसे करके, और ऐसे जगह यह छोड़ देना। अब x1 लिखे तो बाद में कौन सी लिखेंगे, देखो x1 लिखे हैं 1, x1 पहले x1 लिखे तो 1 के बाद नंबर आएगा 2, और 2 के बाद फिर 3, तो लिखो 2 और 3, लेकिन x वाला ना है, y वाला नियामक y2, और उसमें से घटा दो y3 ऐसे करके। ऐसा हरियर का देखो x1 लिखे, अब x1 के बाद कौची लिखे, x2 लिखे। अगर x2 लिखे तो फिर ब्रैकेट में कौची लिखेंगे, जैसे इसको क्या पढ़ते हैं 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, ऐसा लिखे हैं प्लस में x2 लिखे तो 2 के बाद क्या नंबर आएगा, 2 के बाद नंबर आएगा 3 के, और 3 के बाद नंबर आएगा 4 के, 3 के बाद आएगा 4 के, 4 बोलो मत करना यार, y3 तो ठीक है, 2 के बाद 3, और 3 के बाद फिर से y1। लेकिन अगर शुरू जहाँ पे है x3 तो कौची लिखेंगे ब्रैकेट में, जरिए सोचिए, अरे दिमाग पे तनी जोर डालिए। x3 है, 3 के बाद 4 आता है, 4 नहीं होता है त्रिभुज में। त्रिभुज में 3 को तो नियामकवे है, 1 2 3, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, तो चौथा के बारे में कहाँ से सोच रहे हैं आप, गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो 3 गो है तो तुमको उसी में घूमना। x3 के बाद 4 ने y1 माइनस y2, ये होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल। और याद रखना बहुत जरूरी है, तबे हिसाब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा हिसाब, याद रखिएगा। चलिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल तो ऐसा हूँ आपको बताए हैं। आज जो क्वेश्चन हम बतलाने वाले हैं वो त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं है, वो चतुर्भुज है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज तो आप लोग जानते हैं ना, एक्सरसाइज कितना है 7.4, किताब के नाम जानते ही हैं, क्या है जरी क्वेश्चन में देखिए। चतुर्भुज,
चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें, चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। देखिए काहे यार तू काहे गिरता। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं? पहला दिए हुए 1,1 7,-3 एंड 12,2 और 7,21। जरा ध्यान से हमारा बात सुनिए। निकालना आपको क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं। इसमें जरी गौर से देखो बोर्ड को, जरी ध्यान दो इन्हें। जहाँ हम हाथ रख रहे हैं जरी हत्था पे अपन ध्यान रखिएगा, जहाँ अपना हाथ रख रहे हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल करने से लाए सूत्र। हम जो सूत्र बताए हैं वो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल है। ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल करने से आकर एक तो सूत्रवो अप्लाई नहीं होगा नियामक ज्यामिति में। कैसे बनेगा? पहले तुमको डायग्राम बनाना है, पहले आपको डायग्राम बनाना है, एक चतुर्भुज बनाना है। जैसे माना में आता है वैसे बना लीजिए, कोई माना नहीं किया आपको। कैसा हूँ हाई रे दैया आप तो तिरछे बना दिए। बनने दो, जैसे बना है वैसे बने दो। चतुर्भुज बस बना दो। एजा ए लिखो, एजा बी लिखो, एजा सी लिखो, यहाँ पे डी लिखो, 4 गो शीर्ष लिख दो, बस लिख दो। ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। चतुर्भुज है 4 शीर्ष ABC लिख दो। ए कितना है पहले वो बैठा दो, 1,1। बी कितना है 7,-3। सी कितना है 12,2। डी कितना है 7,2। इतना पहले लिख के एकदम निफिकिर हो जाओ। लिख लो आराम से, भर दम सांस लो, भर दम एकदम। चतुर्भुज ने था यार, हम चतुर्भुज के चारों भुजा लिख दिए। काहे का दिक्कत? चतुर्भुज के चारों भुजा नहीं, चारों के चारों शीर्ष। त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। हाँ 1 2 3 4 गो था। तो ए मैंने पहला, एकरा मान लो कि ए है, मान लो ने कौची फर्क पड़ता। इसको मान लो बी है, इसको मान लो सी है और इसको मान लो डी है। अब ABC पुट कर दिए, ए माने ए जा, बी सी डी। अब क्या करें? पहले इतना बना लेना, ठीक है, आराम से। अब बनाने के बाद एकदम माथा पे हाथ फेरना, माथा शांत हो जाए, ठंडा हो जाएगा मन एकदम। अब यहाँ देखना क्या यार, माथा पे हाथ ऐसे फेरना हो, बड़ी कीड़ा, इसलिए ऐसा नहीं कि मजाक में सीरियसली लेना। देखो यहाँ पे एक काम करना है तुमको, या तो A से C को मिला देना है। सुनो, या तो A से C को मिला देना है। सुनाई दे रहा है यार? इधर ध्यान रखो, इधर इधर। या तो A से C को मिला देना है, ठीक है। या तो अगर A से C नहीं मिला पाए तो B से D को मिला देना है। दोनों में से कोई एक चीज़ फॉलो करना है। अब पहले अपने माइंड में सेट करो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या सेट करना है? A से C कि B से D? पहले डिसाइड कर लो। दोनों ने कि एक बार AC एक बार BD दोनों मिला दिए, दोनों नहीं मिलाना, दोनों में से एक को मिलाना। या तो A से C मिलाना या तो B से D मिलाना, दोनों नहीं मिलाना, याद रहे। कोई को फिट कर लो। हम मान लेते हैं कि A से लेके C तक। अब जैसे ही ऐसे मिलाएंगे ना, तुमको 2 गो त्रिभुज दिखाई देगा। एक त्रिभुज देखोगे तो ABC, ऊपर वाला त्रिभुज हो गया ABC, ये वाला हो गया ABC। ABC त्रिभुज ABC। पहले कर क्षेत्रफल निकाल लेना। अरे हमको तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाले ले बोला था ने। वो ABC के क्षेत्रफल निकाल लो, पहले निकाल लो। निकाल लेगा? कहो निकाल नहीं। ठीक है भाई, निकाल लिया। तो अब निकाले के बाद क्या करें? वो निकल जाएगा, फिर निकालना ADC के क्षेत्रफल, यानी नीचे वाला क्षेत्रफल निकालना, ठीक है।
और जब दोनों निकल जाएगा ना, ई जे है ब्लूका से जे नीला नीला लिखे हैं, एकदम नीला नीला है, उस जगह घेर लिया कुछ मान लो 5 मीटर स्क्वायर, और नीचे हरियरका जो जगह घेर लिया 6 मीटर स्क्वायर। तो 5 मीटर ही जगह ही घेरा था, 6 मीटर ही जगह ही घेरा था, कितना हो गया? ऊपर 5 और नीचे 6, दोनों मिला दो तो 5 6 11। मतलब जोड़ देना है। फिर से समझो, फिर से चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पहले चतुर्भुज बनाना, फिर ए से सी मिला देना, ऊपर एगो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालो और नीचे वाला क्षेत्रफल निकालो, और दोनों क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दो। नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ देखो, पहले त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? ए बी सी के क्षेत्रफल, त्रिभुज कौची बार बार त्रिभुजवा के सिंपल बनते रहते हैं। ए बी सी के क्षेत्रफल अब प्लस एकरा में जोड़ देंगे त्रिभुज, कौन वाला? दूसरा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। अब बताओ त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 मॉड ऑफ, लिखो डायरेक्ट लिखो, सूत्र पे लिखो। पहले क्या लिखो? ए बी सी ने है, ए बी सी ने है, ए बी सी, एकरा में से x नियामक बैठा, यहाँ से x नियामक बैठा 1, तो इंटू में एकर y नियामक है -3, ओकरा में से घट जाएगा होने वाला 2, -3 है ना यार, या -3 है ना, -3 है, इसमें से घट जाएगा 19 से 2, घटा दो 2। फिर लिखो x2 के बारे, एकर तो हो गया था, b पे आ जाओ, b के 7 है, अगर 7 लिखें तो इंटू में कौन चीज लिखेंगे? ये जहाँ से x नियामक बैठाए हैं तो एकरा में से भूल जाओ, बाद वाला बिंदु के देखो y नियामक कितना है 2, तो 2 में से फिर घटा देना कितना 1, तो जा लिखो 2 घटावे अबरी प्लस x3 के नंबर, x3 कितना? a हो गया, b हो गया, c कितना है 12, तो 12 बैठा, 12 लिखे ना, ये लिख दिए ना 12, तो ओकरा छोड़ दो, 12 छोड़ दो, ओकर बाद y नियामक एने 1 में से ई घटा दो, 1 में से घटा दो, 1 में से ई वाला घटा दो। कैसे घटाएंगे? तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस इधर देखो ए डी में लिखो 1/2 मॉड ऑफ ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी के क्षेत्रफल, ए डी सी, ए कितना है x नियामक? ए डी सी पे ना कितना x नियामक? 1, तो 1 लिखो, फिर ए के बाद डी पे जाओ, देखो ना ए डी सी, पहले ए है फिर डी है फिर सी है, पहले ए फिर डी फिर सी, तो एक x नियामक लिखे कि डी से y और यहाँ से y, तो 2 में से 2 घट गया, एकर y नियामक 2 ये ने है यार, 2 में से घट गया, एकर y नियामक 2 प्लस अब डी के बारे ही आ गया x नियामक, काहे कि हम करने चल रहे हैं, देखो ना त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ऐसे जा रहे हैं। अब ई वाला त्रिभुज पे हम ए डी सी पे, तो ई लिखेंगे अब 7, अगर 7 लिखें तो एक बाद y नियामक 2, और 2 में से घटा देंगे, ओकर बाद y नियामक फिर से 1 प्लस ए डी सी, अब x नियामक कितना है 12, 12 ने है, 12 लिख दिए हैं, तो ओकर बाद के नंबर आ जाएगा एकर, 1 में से घटा दो वाला 2। कहे थे ना त्रिभुज अगर नहीं आता है चतुर्भुज समझ में नहीं आएगा, त्रिभुज आना जरूरी है। 1/2 ये हल करना है, -3 -2 तो दोनों -5 हो गया,
2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, माइनस 7 है, जाहिर सी बात है कि 7 हो जाएगा। 3 1 4 हो गया, 12 से गुना कर दो तो ये तो 4 हो गया, और 12 है तो 12 चके 48, प्लस में 1/2 मॉड ऑफ, ये 2 से 2 तो खैर कट ही गया था 0, 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन 7 से गुना कर दो तो ये 7 हो जाएगा, और 1 में से 2 गया तो 1 में से 2 गया तो -1, 1 में से 2 गया तो -1, 1 में से 2 गया -1, तो हो जाएगा -12। इधर देखो 1/2, 48 और 7 जोड़ दो 55, 55 में से 5 घटा दो 50, प्लस 1/2, उधर देखो 7 - 12, सोचो 7 में से 12 घट गया, 7 में से 12 घटाएंगे, 7 में से 12 घटाएंगे, मतलब 7 छोटा और हमसे बड़ा घटा रहे 12, तो माइनस में 5 आएगा, तो खैर कट गया 50, नहीं हो काटोगे तो अच्छा है, कोई फ़ायदा नहीं है काटे से, रहे दो 50/2, कोई फ़ायदा नहीं काटे से, ये हो जाएगा 5/2, दोनों को जोड़ देंगे तो 55/2 वर्ग इकाई। फिर से समझो, फिर से एक बार रिपीट कर देते समझाते हैं। पहले जब भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहले चतुर्भुज के फिगर बनाना, ऐसे बना लेना, फिर ऐसे मिला देना, ठीक है। फिर एक त्रिभुज लिखना ABC, और त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना, पहले ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब तो कहोगे हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना नहीं आता, तो हम क्या करें यार, तो बता दिए, एक क्षेत्रफल निकालना प्लस फिर एक ADC के, एक क्षेत्रफल, वही देखो निकालें त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और ADC के क्षेत्रफल, दोनों निकाल के जोड़ दिए, पूरा जो भी आया जोड़ जाके वही आंसर होगा। बस एक ही क्वेश्चन हम बतेवे किए, पूरा फोकस एक ही क्वेश्चन पे था। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। बस एक क्वेश्चन पे हम पूरा अपने आप को झोंक दिए। अब दूसरा आपके लिए है -4,5, 0,7, 5, -5 और -4, -2। -5, -7, -4, -5, -1, -6 और 4, 5, 0, 0, 6, 0, 4, 3 और 0, 3। क्वेश्चन नंबर 5, 1, 0, 5, 3, 2, 7 और -2, 4। तो इतने क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम कल कर देंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, चारों बनाओ। देखो एग्ज़ाम में जो आता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो नहीं आता उसको भी बनाना है, लेकिन जो आता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। तो मिलते हैं फिर कल, आज के लिए धन्यवाद, आज इतना है।